हेलो दोस्तों, ज्ञान मंत्रा पर मैं दिलीप यादव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संख्या पद्धति का एक दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं को भी विभाज्यता के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें हम देखते हैं विभाज्यता के आधार पर दो तरह से विभाज्यता के आधार पर बांटा गया है। एक तो दो से विभाज्यता के आधार पर और दूसरा विभाज्यता के आधार पर। तो हम देख लेते हैं दो से विभाज्यता के आधार पर क्या क्या बांटा गया है। सम संख्याएं जिसको हम इवन नंबर्स भी बोलते हैं, और दूसरा विषम संख्याएं जिनको हम ऑड नंबर्स भी बोलते हैं। चूंकि दो से विभाज्यता के आधार पर बांटा गया है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होंगी सम संख्याएं कहलाएंगी, और जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी विषम संख्याएं कहलाएंगी। चलिए देख लेते हैं सम संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होने वाली, यानी 0, 2, 4, 6, 8, 10 ... इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याएं दो से विभाजित होने वाली हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक। और विषम संख्याएं जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं, यानी ये दो से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं, दो से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं, नहीं होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं, यानी ऑड नंबर्स। दो से विभाजित होने वाली 0, 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक है। यहां पे 0 पूर्ण संख्या है और सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या 0 होगी। अगर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या तो 2 होगी। और वहीं पे विषम संख्याएं देखते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... और इनफाइनाइट तक। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संख्या दो से विभाजित नहीं हो रही है, इसका मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 अनंत तक। यहां पे सबसे छोटी विषम संख्या होगी 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या होगी अनंत। और यहां पे दोनों में एक चीज हमें देखने को मिलती है कि किसी भी सम संख्या में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो उसके जस्ट बाद वाली सम संख्या में मिल जाती है। सेम उसी तरह से किसी भी विषम संख्या में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो उसके बाद वाली विषम संख्या हमें मिल जाएगी। तो ये हो गया सम संख्याएं और विषम संख्याएं। इसके बाद हम विभाज्यता के आधार पर आगे जानते हैं। विभाज्यता के आधार पर यहां पे 2 तरीके से बांटा गया है, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो विभाज्यता के आधार पर जब बात हो रही है तो जो संख्याएं भाज्य हो रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं जिन संख्याओं को के एक व स्वयं के अतिरिक्त तीसरा अन्य गुणनखंड अवश्य हो, तीसरा अन्य गुणनखंड अवश्य हो, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। यानी कहने का मतलब 1 से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो और किसी तीसरी अन्य संख्या से अवश्य डिवाइड हो, यानी कम से कम इसके 3 गुणनखंड अवश्य होने चाहिए। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... इनफाइनाइट तक। यहां पे 4, इसके पहले की जितनी भी संख्याएं हैं
उनका सिर्फ 2 गुणनखंड में मिलता है। जैसे 1 की बात करते हैं तो 1 में सिर्फ 1 गुणनखंड है, 2 में 2 का 1 और 2 सिर्फ 2 गुणनखंड है, 3 का 1 और 3 गुणनखंड है। उसी तरह से 4 की बात अगर हम करते हैं तो 4 का 1 गुणनखंड है, उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, तो इसके 3 गुणनखंड मिल रहे हैं। उसी तरह से 6 का पहला गुणनखंड 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा और चौथा खुद 6 होगा, तो इसके 4 गुणनखंड मिल रहे हैं। यानी कम से कम 3 गुणनखंड अवश्य होने चाहिए भाज्य संख्याओं के। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहां पे क्या मिल रही है हमें? 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होगी। अगर हम अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं तो अभाज्य संख्याओं में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... और इनफाइनाइट तक। यहां पे हम देखते हैं अगर यहां पे 2 गुणनखंड होने चाहिए, केवल 2 गुणनखंड, यानी 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, 1 व स्वयं के अतिरिक्त तीसरा अन्य गुणनखंड न हो, क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं। और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, इसका कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, ना तो 2 से ज्यादा और ना ही 2 से कम। तो 2 की बात करते हैं तो 2 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 2 से, 2 गुणनखंड मिले। 3 1 से डिवाइड होगा और 3 से, यहां भी 2 गुणनखंड मिले। 5 1 से डिवाइड होगा और 5 से, यहां भी 2 गुणनखंड मिले। और जब 1 की बात करते हैं तो 1 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 1 जो संख्या होगी वह 1 ना तो भाज्य होगी और ना ही अभाज्य होगी। क्यों? इसलिए कि भाज्य संख्याओं के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, अभाज्य के लिए केवल 2 गुणनखंड, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, और 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड है। यहां पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होगी, यानी कोई नहीं होगी। अच्छा, यहां पे एक चीज और भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सम अभाज्य संख्या 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि विभाज्यता की जांच में, विभाज्यता के नियम में इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं जिसको हम को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? संख्याओं का वह युगल, युगल का मतलब क्या होता है? जोड़ा। संख्याओं का वह युगल, संख्याओं का वह युगल जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिनका उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब हो जाता है कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, सिर्फ एक हो, यानी केवल एक हो संख्याओं का वह जोड़ा यानी वह युगल जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, यानी दोनों संख्याएं कॉमन संख्या सिर्फ एक से डिवाइड होती हों, जैसे 3 4, 3 और 4 का कॉमन गुणनखंड एक से 3 और 4 दोनों डिवाइड होंगे। उसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। 4 5 6 7 8 11 ये सारी संख्याएं क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनका उपयोग हम जब विभाज्यता के नियम बताएंगे तो उसमें इसका उपयोग बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये हो गया, अभी तक हमने जाना सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में।